नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा होनी चाहिए कि संसद में किस विषय पर चर्चा हो। लोग आपस में उलझे नहीं, जो पक्ष विपक्ष के लोग उलझ रहे हैं। तो मैं आप लोग के सामने बता देना चाहता हूँ कि संसद में हमेशा सकारात्मक चर्चा हो, देश के विकास की चर्चा हो, देश की जनता कैसे सुरक्षित रहे उसकी चर्चा हो, राष्ट्रीय एकता अखंडता को कैसे मजबूत किया जाए उसकी चर्चा हो, भारत की सीमा कैसे सुरक्षित हो उसकी चर्चा हो, न कि दंगा फसाद की बात हो, न तो हिंदू मुस्लिम की बात हो। क्योंकि चूँकि देश को मजबूत बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी है। क्योंकि आज विश्व के जो भी देश हैं जो मजबूत बने हैं, जो विकसित बने हैं, खास करके पश्चिमी विश्व के देश, तो कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत की संसद में चर्चा उसकी होनी चाहिए कि पुलिस सुधार कैसे हो, पुलिस का व्यवहार जनता से अच्छा हो। लेकिन इस साल 2025 अगस्त तक राजस्थान के 11 दलित व्यक्तियों की हत्या पुलिस उत्पीड़न, पुलिस के कटघरे में हो गई, जिसकी संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी लिया है। ऐसे तो जो रिपोर्ट में आते हैं या न्यूज़पेपर में आते हैं उसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। लेकिन ऐसी कितने घटनाएं हैं जो पुलिस उत्पीड़न में मारे जाते हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुगबुगाहट नहीं होती। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए संविधान नहीं लिखा था या संविधान को बनाया था कि उनके वंशज के लोगों को ही जो शासन प्रशासन के लोग मिल करके टॉर्चर कर करके मार देंगे। चूँकि पुलिस भी काम सत्तारूढ़ दल के व्यक्तियों के कहने पर ही ऐसा करता है, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ऐसा भी रिपोर्ट आते रहते हैं कि राजस्थान के जो नाबालिग लड़कियां हैं, खास करके दलित लड़कियां हैं, बलात्कार के शिकार होते हैं और कम उम्र में ही वो प्रेग्नेंट हो जाती। चर्चा इस भी होनी चाहिए कि ऐसे गरीब बच्चियों की जान माल इज्जत की सुरक्षा कैसे हो, इस पर क्या कार्रवाई हुई। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दे रही है, दूसरी तरफ उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि जो हाथरस में जो वाल्मीकि लड़की के साथ जो घटना घटी वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, लेकिन इस पे कुछ भी सुगबुगाहट नहीं हुआ। न विपक्ष के लोगों ने इस पर दबाव डाला, न जो राजस्थान में जो घटना घट रही है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, न हाथरस में जो वाल्मीकि लड़की के साथ जो घटना हुई उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इन लोग को पता होना चाहिए, जो चाहे वो पुलिस हो, चाहे जो इस तरह के जो समाज के लोग जो गंदे लोग हैं, कि आज जो भी डेवलपमेंट इस देश में हुआ, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, आधुनिक काल हो, चाहे आधुनिकोत्तर काल हो, कहीं न कहीं उसके विकास में योगदान ये दलित संप्रदाय के लोगों को ही है।
तो इस संदर्भ में प्रगतिवाद कविता लिखा गया जो 1936 से 43 के तक उसका काल निर्धारण माना जाता है, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा था, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। इस कविता के पंक्तियों का चरितार्थ यह है, दलित वर्ग को हमेशा लोहा की तरह मजबूती के साथ खड़ी होकर के देश के समाज के विकास में योगदान दिया। उन्होंने धूप का भी चिंता नहीं की, धूप में तपते रहे, धूप में चिलचिलाते धूप में भी वो काम करते रहे और उसी धूप में अपने आप को ढालने के लिए मजबूर हो गए। जो आज भी हर जगह जहाँ भी जो काम हो, चाहे नाला सफाई के काम हो, चाहे गंदगी की सफाई के काम हो, चाहे और भी कोई काम हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि सीवर की सफाई में उनको सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने के कारण जान भी चली जाती है, फिर भी वो अडिग रहते हैं। गोली की तरह भी चलते रहते हैं, क्योंकि इस कविता की जो लास्ट पंक्ति है, जब भी मैंने उसको देखा गोली जैसे चलते देखा। गोली की रफ्तार से भी अधिक रफ्तार से अपने कामों का अंजाम देते हैं, लेकिन उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, उनको मार दिया जा रहा है, चाहे पुलिस उत्पीड़न में, चाहे और जरिए से उनकी हत्या कर दी जा रही है, जो बहुत ही दुख की बात है। संसद में इस पे चर्चा होनी चाहिए कि जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, तो जो समस्तीपुर इलाके में वीवीपैट के जो पर्चियाँ फेंकी मिली, जिसके कारण वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि SIR के कारण जो एक गांव के जो बहुत सा वोट दूसरे गांव में कैसे चला गया। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। तो बेतुकी बातों से, बेतुकी सवालों से देश का विकास नहीं होने वाला। इसलिए देश की जिस गति से विकास होनी चाहिए थी, उस गति से विकास नहीं होने के कारण यही है कि संसद में सकारात्मक चर्चा नहीं हुआ। इस संदर्भ में कहा भी जाता है कि हरी हरी घास में गधा चराने आए हो, बोलने का सहूर नहीं, अंत्याक्षरी खेलने आए हो। संसद एक तरह से प्रश्न और जवाब का ही मंदिर है जो अंत्याक्षरी में होता है। यह भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें मंदिर में हमेशा पॉजिटिव चीज़ होती है, कुछ अच्छा चीज़ मांगने के लिए लोग जाता है, वहाँ से अच्छा चीज़ मिलता भी है। इस चलते संसद में हमेशा सकारात्मक चर्चा हो, दलितों की रक्षा कैसे हो, संविधान की रक्षा कैसे हो, देश के विकास कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं कि उलझुल बातों पर। तभी देश का विकास होगा। थैंक्स।